हिंदू राष्ट्र को लेकर के समय समय पर संघ और अलग अलग हिंदू से जुड़े हुए तमाम नेताओं की टिप्पणी आती रहती है। ऐसे में एक बार फिर से आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी आई है। इसी पर तमाम लोगों से अलग अलग राय जानने के लिए इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग नज़र आ रहे हैं। बारी बारी से सबसे जानेंगे कि आखिर लोग इस वक्तव्य पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका बयान आया है कि भारत में सभी हिंदू हैं, यहाँ के सभी मुसलमान और ईसाई भी उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं। शायद वे भूल गए हैं या उन्हें भुला दिया गया है कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है। भारत का हिंदू राष्ट्र होना हमारे संविधान के खिलाफ है, बल्कि उसके अनुरूप है। कैसे देखते हैं आप? नहीं, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। भारत का संविधान लोकतंत्र की बात करता है। भारत श्री मोहन भागवत जी का ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। भारतीय संविधान निर्माता, भारतीय विशेषज्ञों ने, भारतीय संविधान सभा ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया हुआ। इस देश में बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, मुसलमान भी हैं और फारसी भी हैं। तमाम धर्मों के लोग हैं और तमाम धर्मों की ये संस्कृति रही है, मिली जुली संस्कृति रही है। यह देश सबका है, अब सबको मिलजुल के रहना चाहिए। अभी इस तरह के बर बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी 11 तारीख को मतदान है और बीच बीच में इस तरह से बयान आना, संविधान विरोधी बयान चला जाएगा और इससे पार्टी की फजीयत हो जाएगी। इसलिए कि अभी अभी लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा, बहुत लोगों ने लल्लू सिंह स्थानीय सांसद थे, उन्होंने संविधान आरक्षण 400 पार के खिलाफ व्यक्तिगत कहीं जनसभा में बोल दिया। उत्तर प्रदेश में पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कितनी कम से कम हम लोकसभा की सीटें आए और कांग्रेस और सपा गठबंधन इसी को मुद्दा बना करके ये लोग संविधान आरक्षण बदलना चाहते हैं, 400 से ज़्यादा आ जाएंगे संविधान के, वो करेंगे और हमें मुँह की खानी पड़ी। तो इस सब चीज़ों से नहीं है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, भारतीयता की बात। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कह चुके हैं कि भारत का धर्म भारत का संविधान है। तो इस तरह से ये भारत के संविधान के अनुसार ये देश चलेगा, न कि किसी के धर्म के अनुसार देश चलेगा। अगर ये इस तरह से एक धर्म का अगर इस तरह से बात होगी, क्यों ये टिप्पणी करते हैं इस तरीके से कि भाई सभी धर्मों के लोग जैसे यहाँ हैं और उनको बता देना कि उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं, इस तरीके की बात? देखिए, अब किसके पूर्वज क्या रहे हैं, अब ये तो जांच का विषय, डीएनए का विषय क्या है। यहाँ तो भगवान बुद्ध का भी बहुत बड़ा इतिहास है। 5,500 साल पहले भगवान बुद्ध का ये भारत देश जो है कि बौद्धिस्ट देश रहा है। खुद प्रधानमंत्री जी जा कर के विदेशों में कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हुए हैं। तो ये भारतीय संस्कृतियों का देश रहा है। ये बुद्ध का भी देश है, ये रविदास का भी है, कबीर का भी है, ये गौतम का भी है, गांधी का भी है। यह देश सबका है। ठीक, क्या कुछ कहना चाहेंगे मोहन भागवत के इस टिप्पणी पर? इसमें वो कह रहे हैं कि जो ईसाई, मुसलमान, इनके भी पूर्वज हिंदू रहे हैं। और देखिए, बिल्कुल सही कि जो हमने भारत की एका का जो माला बनाया था, हम लोग मूलतः भारतीय हैं। भारत में एक भारतीयों को एक धर्म की गाथा से प्रेरित उनका जीवन यापन करने के लिए, उनका रहन सहन सुनिश्चित करने के लिए, उनको भारत की विधा में सहभागिता के लिए, भारत की विधा में उनका प्रतिनिधित्व के लिए एक भारत का संविधान बना। अब मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ कि जो संविधान बना, ये मानकर आप चलिए कि हिंदू शब्द से किसी का गुरेज नहीं है, हिंदुत्व का कोई विरोध नहीं करता। लेकिन सवाल है कि जब हिंदुत्व के बाण से आप संविधान के ढांचे पर हमला करेंगे, आप समाज के एकता पर हमला करेंगे, आप समाज के सिस्टम पर हमला करेंगे, आप जो है समाज को बांटने का काम करेंगे, तो निश्चित प्रतिवाद तभी होता है कि जब आप हिंदुत्व के हथियार से संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसके भावना पर हमला करना चाहते हैं, उसके सिस्टम को गुमराह करना चाहते हैं। तो मेरा मानना है साहब, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में अपनी आस्था है। लेकिन धर्म क्या है मेरा जो वर्तमान धर्म संविधान है। तो संविधान को बचाने की बात होनी चाहिए, भारत में एकता की बात होनी चाहिए, भारत की अखंडता की बात होना चाहिए, भारत का संविधान सर्वोपरि। हाँ जी,
क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी का बयान आया है कि हिंदू ही मतलब हिंदू को उन्होंने बताया कि जो भारत और भारत में ईसाई मुस्लिम हैं ये सब के पूर्वज भी हिंदू ही रहे हैं, कोई हिंदू नहीं, इस तरीके की बात कही है। क्या कहें? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे कि जब से दुनिया बनी तब से धीरे धीरे करके एक सनातन आया, उसी से सब पैदा हुए, ठीक है। फिर बाद में तमाम धर्म उत्पन्न हुए, हजारों धर्म आज की डेट में हैं, कल लाखों धर्म होंगे, परसों करोड़ों धर्म होंगे। जो धर्म इंसानियत के आधार पर चलता है उसको हम चलने देंगे। जो धर्म विश्व के लिए आतंक बना हुआ है उस धर्म को ही हम ख़त्म करेंगे। पहले बात समझिएगा, हमें इंसानियत से कोई नफ़रत नहीं है, हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन जो धर्म इंसानियत का दुश्मन पूरे विश्व के लिए बन जाएगा उसको हम मिटा के रखेंगे, ये हमारा वचन है। और दूसरी बात ये है, हमें इंसान से ना नफ़रत था, ना है, ना रहेगा। और ये तो सत्य है कि सनातन ही पहले आया और सनातन ही लास्ट तक रहेगा, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हजार धर्म आप बना लीजिए, हजार संस्थाएं बना लीजिए, हजार विचार बना लीजिए, लेकिन जो आपके मूल का विचार है, मूल का धर्म है, उसको आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये भी कह रहे हैं कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है बल्कि उसके अनुरूप है। देखिए, भारत का हिंदू राष्ट्र नहीं, पूरे विश्व का हिंदू राष्ट्र होना भी हमारे खिलाफ नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है। संविधान कैसे बना? संविधान आपको आपके भीमराव अम्बेडकर वगैरह देश आज़ादी के बाद बनाए गए, तो संविधान हमारी रक्षा के लिए बनाया गया, ना कि हमारे धर्म को ख़त्म करने के लिए बनाया गया, जो हमारे विचारों को ख़त्म कर, हमारे संस्कार को ख़त्म करने के लिए बनाया। और जो धर्म संस्कार विचार ख़त्म करके संविधान की बात करेंगे और कहेंगे संविधान हमको बचाएगा, तो संविधान नहीं, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे बच नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप मोहन भागवत के इस वक्तव्य? नहीं, बिल्कुल मोहन भागवत जी ने कहा कि चूंकि इस देश का जो मूल धर्म था सनातन ही था, सनातन की ही निकली हुई सारी शाखाएं हैं। और हिंदुत्व तो हिंदू इसलिए हिंदुस्तान है, हिंदुओं में एक ऐसी ये है सनातन धर्म में कि हर व्यक्ति का, क्या हर समाज का, हर धर्म का पूरा सम्मान किया जाता है। चाहे आप भगवान बुद्ध को देख लीजिए, भगवान बुद्ध भी पहले सनातन ही थे जो पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म, बौद्ध उसका प्रचार प्रसार किया। और चाहे मुसलमान के लोगों को देख लीजिए, वो भी 1500 साल पहले आए, लेकिन पहले तो कहीं ना कहीं वो रहे होंगे सनातन, उनके पूर्वज। तो सनातन ये पुरातन का देश है और ये पूरे देश की मनोवैज्ञानिक ढंग से आप देख लीजिए, पूरे देश में यही सनातन ही हिंदू धर्म ही है जो कि ये सिखाता है कि मानवता, मनुष्य से मनुष्य को प्यार करना चाहिए, जीवों को जीवों से प्यार करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म ही ये समझाता है, और कोई धर्म नहीं समझा। और धर्म में है कि दूसरे को ख़त्म करो, ख़त्म, लेकिन इस धर्म में एक ऐसी वो है कि हम है, जियो और जीने दो, जिए और जीनो देने वाला धर्म सनातन धर्म है, इसलिए सभी को सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानना। क्या कहना चाहेंगे आप आरएसएस चीफ के इस बयान पर, जिसमें वो मुस्लिम ईसाई इनके भी पूर्वजों की बात कर रहे हैं कि वो हिंदू ही थे और भारत हिंदू राष्ट्र बने, इस पर उनका कहना है कि वास्तविक रूप है उसका? जी, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। मैं अपना बता दूं, मेरी 7 पीढ़ी पहले जो है ठाकुर परिवार से हम लोग हैं। जी, तो मोहन भागवत जी का कहना बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे जो भी मुस्लिम हुए हैं, 1400 साल पहले ये धर्म आया था, तो ये जो है बाहर से चल के तो कोई आए नहीं, यहीं के जो हिंदू भाई थे उन्हीं से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने। भारत में सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म मानवता है, सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा करना है। ये बताइए, मैं अपने धर्म को बहुत अच्छा मानता हूँ, दूसरे के धर्म को दबाने की हमें कोई अधिकार, कोई कर्तव्य, कोई ऐसा है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत के लोगों को एक रहने की सलाह देना चाहिए, ऐसी जागरूकता फैलानी चाहिए। और धर्म के नाम पर भारत में वैसे ही बेरोजगारी देखिए चल रही है। अब भारत की राजनीति धर्म के नाम पे बंटने वाली नहीं है। भारत की राजनीति रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर केंद्रित में चलने वाली है। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नौजवान भी थे, सभी लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के सामने आई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बहुत महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वो ईसाई हो या मुसलमान हो, उनके वंशज हिंदू रहे हैं। यह बात या तो वो भूल गए हैं या तो उन्हें भुला दिया गया है।
भारत की जो आत्मा है वो हिंदू राष्ट्र की आत्मा है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में संविधान आड़े नहीं आता है। कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं। क्या वाकई में देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, या फिर इस तरीके की जो बातें की जाती हैं वो केवल पॉलिटिकल स्टंट है। ऐसा आप बताइए, जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला कोई भी शख्स हिंदू नहीं है, यानी कि वो हिंदू है। बिल्कुल, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं, बहुत कुछ सोच समझ के कह रहे हैं और वो उनकी बात में बिल्कुल सत्यता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला सभी हिंदू है। क्योंकि आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, तो लोग जो बाहर से आए हैं, वो यहाँ पे बसे हैं। यहाँ का आदमी, जो पुराना आदमी है, वो यहीं का रहने वाला है, उसका विस्तार हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में वही है। तो कहने का मतलब उन्होंने जो भी कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि ये हिंदू जो हिंदू राष्ट्र में रह रहा है, वो हिंदू है, तो कहीं भी कुछ भी गलत नहीं है। और दूसरी आपको सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ कि जो लोग बाहर के लोग हैं, अगर आप दूसरे देश देखते हैं, चाहे आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, नेपाल देख लो, या छोटे मोटे कोई भी देश आप उठा करके देख लो, वो सारे देश आज की डेट में अपने अपने राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ पे सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं और हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी है। तो हिंदुओं को तो अगर वो बड़ी आबादी में आते हैं, बहुसंख्यक में आते हैं, तो हिंदू राष्ट्र कहने में क्या दिक्कत है। इस तरीके से उन्होंने एक बात और कही कि तमाम जो लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो, उनके पूर्वज कभी न कभी हिंदू रहे। क्या आप मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू रहे? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। अगर आप इतिहास उठाते हैं, तो ये कहीं न कहीं सत्यता निकल के सामने आती है। वो वाक़ई में हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रह करके आक्रमणकर्ताओं ने यहाँ पे आक्रमण किया, यहाँ पे राज किया और फिर वो यहीं के लोगों के साथ रचे-बसे और उनसे जो संतानें पैदा हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं हिंदुओं का ही सब कुछ है। तो वो हिंदुस्तान के ही हैं सारे लोग। तो मोहन भागवत जी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। जितने भी यहाँ पे दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो हिंदू में ही कन्वर्ट हैं और हिंदू से ही कन्वर्ट है। मतलब आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया हमारे। ये तो सच्चाई है, जो हिंदुस्तान में रह रहा वो हिंदू ही है। अब आदमी कहता है मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ऐसा नहीं है। हैं तो हम हिंदुस्तानी। आज हमें जात-पात हो गया है, पीछे जाएँ तो सब हिंदू ही हैं। इसलिए हम यही कहेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? बिल्कुल सच्चाई है ये हिंदू राष्ट्र ही घोषित करना चाहिए। क्यों आपको ऐसा लगता है? इसलिए कि सारे हिंदू हैं यहाँ। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदुस्तान में हैं, तब भी हम हिंदू हैं। हम ईसाई हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तब भी हम हिंदू हैं। इसलिए हम हिंदू ही कहेंगे कि उनको भी अपने आप को हिंदू ही मानना चाहिए और इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही चाहिए। भाई साहब, आप बताइए, जिस तरीके से लगातार हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और इसके अलावा जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान सामने आया, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। आप क्या समझते हैं इससे? देखिए, बयान तो बिल्कुल सही दिया उन्होंने, क्योंकि यहाँ की 80% आबादी, 70% कह लें, 70% आबादी हिंदू ही है और हमारा हिंदू राष्ट्र तो आप जानते हैं अफ़गानिस्तान तक था। पाकिस्तान, बांग्लादेश सब हिंदुस्तान से ही तो निकला है। तब उन्होंने अपने देश की माँग करी, नहीं हमें पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। हिंदू इतना सहिष्णु था कि उसने दे दिया, एक पाकिस्तान दिया, एक बांग्लादेश दिया। अब बचा-कुचा जितना राष्ट्र है, बचा हुआ है हमारे पास, वो हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, हमारे समझ से। ये मेरी पर्सनल राय है। उन्होंने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही कि भारत में जो लोग भी रह रहे हैं, चाहे ईसाई हो या मुसलमान हो, वो सभी हिंदू ही हैं। कभी न कभी उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आप उनकी चाहे मुस्लिमों की आप 3-4 पीढ़ी पुश्तें अगर पुरानी देखेंगे, तो कहीं न कहीं वो हिंदू ही थे। उनके दादा-परदादा वो हिंदू ही थे। चाहे क्रिश्चियन को ले लीजिए, चाहे मुस्लिम को ले लीजिए, चाहे कोई भी हो। हिंदुस्तान में रहने वाला जितना भी व्यक्ति है, वो सब पहले हिंदुस्तानी है। बाद में किसी धर्म विशेष में वो अपना कन्वर्ट हुए, जो उनको समझ में आया या किसी कारणवश रहे, तो पहले तो वो हिंदू ही है। तो ये भाई साहब, आप बताइए, जिस तरीके से बयान सामने आया, आप क्या समझते हैं इस बयान को लेकर के? क्या इसके मायने निकाले जाने चाहिए और क्या वाकई में देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जय हिंद जय भारत। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप कंपेयरिंग करें तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो हिंदू धर्म है सबसे पुराना है, उसकी सभ्यता सबसे पुरानी है, उसकी संस्कृति सबसे पुरानी है, उसकी जो भी चीज़ आप अगर सर्च करोगे तो वो सबसे पुराना है। और जब सबसे पुराना हुआ तो आप भी मान सकते हो कि हमारा धर्म ही हिंदू धर्म है, जिससे हम लोग सब डाइवर्ट हुए हैं। जो बने हैं आज जितनी भी चीज़ें चल रही है, डिफरेंट चल रही है, वो अपनी बनाई हुई है, लेकिन मेन उपज जो है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू वेद है, हिंदू धर्म है, जिसको मान के आज हम इतना आगे आए हैं। और हिंदुस्तान यहाँ तक ही नहीं,
हमारे और देशों तक ही भी फैला हुआ है। और हिंदू सभ्यता आज यहाँ ही नहीं है, सिर्फ इंडिया ही में नहीं, जैसे लोग इंडिया कहते हैं, इंडिया नहीं हिंदुस्तान है। और बल्कि ये प्रॉपर हर कंट्री में हिंदुस्तान का जो मंत्र है, जो संस्कृति है, पूजा है, आज बहुत हाईलाइट है। मंदिर बन रहे हैं, पूजा हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बाहर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो क्या आप नहीं समझ सकते कि हिंदू धर्म इतना अच्छा है और इतना पुराना है कि लोग उसको प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द लोग इसको एक्सेप्ट करें कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू बहुत स्वच्छ और सीधा साफ सुथरा वर्ड है और इसमें कोई भी हिंसा नहीं है, प्रॉपर अहिंसा है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साहब आप बताइए, मोहन भागवत का जिस तरीके से बयान सामने आया, क्या समझते हैं इस बयान को लेकर के, क्या ये बयान ठीक है? मैं मोहन भागवत के बयान से पूरी तरह सहमत हूँ। हिंदू राष्ट्र को पहले ही घोषित कर देना चाहिए था। इसमें रहने वाला चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो पहले हिंदू है, बाद में। और सबसे पहले हमारा देश हिंदुस्तान है, उसके बाद कोई भी धर्म। पहले हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान सम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक आजादी दी गई है संविधान में, और उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर यहाँ पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तो हिंदू राष्ट्र कहाँ बनेगा? बाबा बागेश्वर धाम का भी बयान सामने आया था कि क्या पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बनेगा? तो आपको क्या लगता है? नहीं, हिंदुस्तान में रहते, बल्कि हमारा तो संविधान इतना जो हर धर्म को बड़ा बड़ा महत्व देता है, हर एक को। उस इतना बढ़िया संविधान मेरे ख्याल से किसी भी कंट्री में नहीं है। इसने हर धर्म को बराबर समझते हुए सबको बराबर अधिकार दिए हुए हैं। ये अलग चीज है कि लोगों ने अपने अपने बांट दिए, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदू राष्ट्र पहले है, उसके बाद सब धर्म भी हमारे हिंदू राष्ट्र ही निकला। और सनातन धर्म जब सबको सम्मान महत्व दिया गया है इन्होंने, और इस धर्म की बराबर से पूजा होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हिंदू राष्ट्र पहले ही घोषित कर देना चाहिए, बल्कि हिंदू राष्ट्र तो हिंदू है ही है, और यहाँ के रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है। सबसे पहले भारत राष्ट्र हमारा, बाकी सब चीजें बाद में। चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो, सब हिंदू हैं। सब हिंदू। यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला, हिंदुस्तान की आत्मा में जो इसके साथ नहीं रखता, उसमें यहाँ रहने का अधिकार भी नहीं। पहले हिंदू राष्ट्र हमारा। मतलब आप बताइए, जिस तरीके से उनका बयान आया मोहन भागवत का, आप क्या समझते हैं इस पूरे बयान के मायने? देखिए, मोहन भागवत जो बयान आया है वो हिंदुओं को एकमत होने के लिए कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र में जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी हिंदी नीतियों को, जो हिंदुस्तान की नीतियों को अपना रहा है, वो हिंदू है और हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। उनका मेन महत्व ये है कि आज से जो भी पहले हिंदू के रहे हो, वो सब हिंदू पूर्वज रहे हैं। जो भी हिंदू, तो मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी आपने उड़ा के लिए पूर्वज जो भी रहे, वो सब हिंदू के वंशज रहे। और उनका एक बस सिद्धांत ये है कि जो भी यहाँ की नीतियों को यूज करेगा, वो हिंदू राष्ट्र को घोषित करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए आता है। घोषित नहीं है, ये 100% सत्य है। कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। अधिकतर लोगों का कहना यही है कि देश में अधिकतर रहने वाले हिंदू हैं। पहले वो कभी हिंदू ही थे, जो आज ईसाई बन गए हैं या मुसलमान बन गए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान बसता है। तो ऐसे में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई और हो, क्योंकि सभी के पूर्वज जो थे वो हिंदू थे, और अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं तो ये गलत है। और ऐसे में जब सभी हिंदू हैं, सभी के पूर्वज हिंदू हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज के लोग हैं। ये बयान तो उनका बहुत पहले भी आ चुका है, और इस पर तमाम हिंदू या अन्य धर्म के लोग स्वीकार चुके हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू रहे हैं। तो उनको आसानी से स्वीकार करना चाहिए। जो इस पर पहली बात तुम्हारी समझ विरोध आना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई विरोध कर रहे हैं तो एक तरफ से स्वीकार रहे हैं और फिर विरोध करना ये ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी की बात जो है एकदम सही है। ये कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी हिंदू हैं। नहीं, वो तो उनका बात एकदम सही है। आरएसएस का या मोहन भागवत की जो बात है, ये पहले भी कह चुके हैं, जिस पर अन्य धर्म के लोग ने स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज यहाँ हिंदू के बाद हम लोग कन्वर्ट होकर के। हिंदू राष्ट्र को बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करते छद्म रूप से ये, लेकिन सब लोग चाहेंगे कि हाँ हिंदू है, यहाँ बहुसंख्यक है, सारी देश है, यहाँ मानना चाहिए, और अंदर से सब लोग मानेंगे। ये अंदर से मानेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी जो हैं वो हिंदू हैं, या तो उनके पूर्वज हिंदू हैं? हिंदू राष्ट्र तो इस समय भी है। हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब हिंदू हैं। हिंदू राष्ट्र, और हमें आरएसएस को बोलना चाहिए बृहद भारत, जो हमारा संपूर्ण भारत था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये कहाँ गए? इसकी बात करना चाहिए। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं,
हिंदुत्व ही नहीं, हिंदुत्व बहुत व्यापक शब्द है। कहाँ हिंदू नहीं है, पूरे विश्व फैले हुए हैं, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बनाने में देश को कोई दिक्कत है? एक मिनट सर, जिस प्रकार हम लोगों को बताते हैं कि आप लोग हिंदू राष्ट्र पर एक हो जाइए, तो हम चाहते हैं कि पूरे धर्म में एक हो जाए, उसमें कौन बुराई है? सारे जैसे संविधान में सबको समेट लिया है भारतीय संविधान ने, उसी तरह सारे धर्म एक हो जाए, इस सबसे बड़ा कोई लड़ाई ना हो। जी, सब अगर एक हो जाएं तो कोई लड़ाई ना हो, जो मोहन भागवत कह रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? मोहन भागवत जी एकदम ठीक कह रहे हैं, भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। कुछ जयचंद और कुछ इस्लामिक लोग ये नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बने, इसीलिए आज हमारा ख्याल है उन्होंने किसी मुस्लिम संगठन को ही संबोधित करते हुए शायद बोला है, या किसी कार्यक्रम में ही ऐसे उन्होंने बोला है। ये सच है कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितने भी अन्य संप्रदाय के लोग हैं, किसी दूसरे संस्थाओं को बिलोंग करने वाले लोग हैं, वो सब अपने को चाहे जितनी चीज़ें कह लें, जितने भी लोग होंगे, सभी लोग, धर्म सिर्फ एक है, वो सनातन है। हिंदू राष्ट्र बनाने पर सभी को विचार करना चाहिए, क्योंकि भारत में मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी के पूर्वज, सभी लोग हिंदू धर्म से ही हैं। अब कोई ये भी कहने वाला है क्या कि हम मुगलों के वंशज यहाँ पर रह रहे हैं, या कोई विदेश? सभी कहने वाले लोग हैं, जो ऐसा कहने वाले लोग हैं वो तो अंडरस्टूड है कि वो पाकिस्तानी मेंटलिटी के हैं, भारत में रहना भी नहीं चाहते। कई ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, वो रहते भारत में और फिलिस्तीन को जिंदाबाद करते हैं। तो ये तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे कोड, ऐसे अंश कहीं मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो कहीं सुधार के चांसेस भी नहीं होंगे। तो मोहन भागवत जी ने ठीक कहा है, भारत हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। और जहाँ पर भी इसके अपवाद हो, जैसे अभी 150वां दिवस मनाया जा रहा था, 150वां वर्ष मनाया जा रहा था एक गीत का, उस गीत राष्ट्रीय गीत में भी आप देखिए 2 पैराग्राफ छोड़ करके बाकी के पैराग्राफ हटा दिए गए। और वो वही कारण है, आज से ये उस समय का ये मैटर है जब हिंदू मुस्लिम को अलग करने की खाई बनाई जा रही थी। अगर हिंदू मुस्लिम का दायरा लोगों को लगता है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। और आज जिस तरीके से पहल चल रही है वो बड़ा ही सराहनीय है और ये होना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि देखिए, सबने अपनी अपनी राय दी। हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हिंदुत्व का या सनातन धर्म के अवशेष है, चाहे यहाँ की बात करें चाहे विदेशों की बात करें। आप बैंकॉक या इंडोनेशिया में देखिए तो हमारे राम जी के मंदिर बने हुए हैं। अबू धाबी में हमारे प्रधानमंत्री ने इतना सुंदर मंदिर बनवा दिया। हमारे सारे अवशेष हिंदुत्व धर्म के मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो कैलाश पर्वत पे हो, चाहे जितने बड़े ज्योतिर्लिंग हो, मिलते हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी किसी और धर्म के अवशेष नहीं मिलते, क्योंकि मैं ऐसे किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहती, पर हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं और सारे धर्म एक साथ मिलकर के हमेशा से रह रहे हैं। आप अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम ले लीजिए, उनको इतने अच्छे वाइब आते थे जब वो शिव जी के मंदिर के पास जाते थे। दैट मीन्स उतने अच्छे हमारे सनातन धर्म के श्लोक हैं, मंत्र हैं कि लोगों को उससे बहुत अच्छा प्रेरणा मिलती है, उनको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। मैं किसी एक व्यक्ति का जो बाहर किसी कंट्री में रहते हैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ, वो मुस्लिम होकर के उनको हिंदू धर्म के सारे श्लोक और मंत्र आते हैं। जब मैं उनकी काउंसलिंग करने जा रही थी और मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं वो किस तरह का रिएक्शन देंगे, बट वो खुद इतने प्रभावित है सनातन धर्म की हर बात से कि उन्होंने इतना ही मुझे गीता के श्लोक बताया। उन्होंने बोला कि हमारे सारे मानसिक तनाव का उत्तर है गीता में। जी बिल्कुल, उनकी आस्था, उनका जो एक विश्वास है सनातन में है। लेकिन जो मोहन भागवत कह रहे हैं वो एक अलग बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी हिंदू हैं। नहीं, अब ये तो आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। हम कितने धर्म हैं और हम सब मिलजुल करके रह रहे हैं, ये तो राजनीतिक बात है। अब देखिए, मैं उस विवाद में नहीं पढ़ूँ तो ज़्यादा बेहतर है। राजनीतिक बात है आप कह रही हैं? नहीं, ये राजनीतिक बात नहीं, ये सबको सोचने की बात है, सबके अपने अपने विवेक की बातें हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र न बन पाया है या हिंदू राष्ट्र आज पूर्ण रूप से नहीं माना जा रहा है। कोई ना कोई बीच में रुकावट, कोई ब्रेकर बन करके हर बार आ गया है, लेकिन इस बार मुझे लगता है मोदी सरकार में ये कामयाब होगा और अगली बार भी लोग इस बात को मानेंगे और मोदी सरकार को फिर से चुन के लाएंगे, सिर्फ इसीलिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने और विश्व में हिंदू राष्ट्र का एक अलग, भारत एक अलग देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का तो शुरुआत से और आरएसएस का था कि हिंदू राष्ट्र इसको बनाएंगे। आप 10-12 साल से आप केंद्र में हैं, राज्य में हैं, पूरे हिंदुस्तान के लगभग 75% भूभाग पर आपका शासन चल रहा है। आपकी हिम्मत
दाद दे तो आप घोषित कर दे, कोई रोकने वाला नहीं है। आप जिस प्रकार इलाहाबाद का नाम कहने का मतलब है कि घोषित नहीं करेंगे, केवल एजेंडा। हाँ, ये घोषित नहीं करेंगे। जिस प्रकार आपने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, किसी ने कोई विरोध किया? कोई नहीं विरोध किया। हिंदुत्व शब्द, हिंदुत्व बहुत ही व्यापक शब्द है। इसको संकीर्ण बनाने के लिए वो मोहन भागवत लगे हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, ऐसा नहीं। आप हमको हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, आप सभी धर्मों को एक कर देना। सभी धर्मों को एक कर दें, हिंदू राष्ट्र न बनाएं। देखिए मानवेंद्र जी, जो बातें भाई साहब आप ही जानकारी मिले है, ये हमारे यहाँ सब कुछ 100 वर्षों पहले हम लोग को ये बताते हैं कि हम लोग सब एक थे, हिंदू धर्म थे, ये हिंदू देश रहा है, सोने की चिड़िया ये रहा है, तमाम तरह की बातें जो इतिहास में पढ़ने में मिला है हमको। तो इस तरह से अपने पूर्वजों को कोई गलत नहीं साबित करेगा। तो प्रयागराज के लोग हमारे साथ थे, उनका कहना है कि जो मोहन भागवत ने कहा है उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि सभी धर्मों को एक साथ जोड़कर भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।